हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम सब लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस रूल 2 बहुत ज्यादा ध्यान से समझना होगा। है ये बहुत ज्यादा आसान। देखिए वैसे ही स्पीकिंग में तो इसका रोल बहुत ज्यादा कम है, मतलब ना के बराबर है, लेकिन यदि आप कोई एग्जाम अटेम्प्ट करने जा रहे हो तो मुझे लगता है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, तो जरूर आना भी चाहिए। बस आज फाइनल है और मैं एक एक स्टेप बता रहा हूँ, इसलिए वीडियोस की संख्या बढ़ती जा रही है। एक टेंस में 4 वीडियो 3 वीडियो बन जा रहे हैं, बट कोई नहीं, कुछ बड़ा करने के लिए, कुछ बेहतर पाने के लिए थोड़ा सैक्रिफाइस टाइम देना पड़ेगा, है ना। तो आप एग्री हो, आप टाइम दे रहे हो, आप रेगुलर हो, सो विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। आइए देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। आपको दिख ही रहा है, प्रेजेंट इंट्रोगेटिव सेंटेंस रूल 2 में ही हमको समझना है। जब वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द है, अब कोई भी हिंदी में वाक्य है, सेंटेंस है, आप जब भी बोलोगे या कहीं सामने लिखा है देख रहे हो, तो आपको ये समझना होगा कि उसके बीच में, मतलब किसी सेंटेंस के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द है या नहीं। प्रश्नवाचक शब्द किसे कहते हैं बताना पड़ेगा। यदि मुझे अभी भी ये चीज बताना पड़ रहा है आपको, इसका मतलब ये है कि आप पिछला सारा वीडियो नहीं देख रहे हैं, आप स्टार्टिंग की कुछ वीडियोस बिल्कुल नहीं देखे हैं, है ना। तो मुझे लगता है कि आपको एक बार प्लीज पीछे जाकर के जरूर देख लेना चाहिए, ओके। और नहीं बताना पड़ रहा है, इसका मतलब थैंक यू सो मच कि आप बिल्कुल रेगुलर हैं, ओके। तो समझना ये हमें कि उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी जब बीच में आएगी, मतलब वो जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में होगा तो उसकी अंग्रेजी हमें सबसे पहले लिखना है। किसके पहले लिखना है सबसे पहले, मतलब कहाँ उठा के ले जाएंगे। तो देखते हैं, शब्द आए तो उसकी अंग्रेजी हैज और हैव से पहले लिखना है। अभी इसके पहले हमने पढ़ा, जब वाक्य के शुरू में क्या शब्द आए तो एक वचनकर्ता के पहले हैज और बहुवचनकर्ता के पहले हैव का प्रयोग करते हैं, यही ना। मींस मैं एग्जांपल में भी वो चीज बता दूंगा आपको, लेकिन जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आएंगे तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे, मतलब अर्थात देखिए सबसे पहले लिखते हैं। और नहीं बताया, अब पैटर्न देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, है ना। क्वेश्चन वर्ड मतलब वही क्या, क्यों, कैसे, कब, कहां, कौन, व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, whom, which, हाउ मेनी, हाउ मच, ये सारी चीजें। तो क्वेश्चन वर्ड के बाद हैज और हैव आएगा। ये आएगा डिपेंड करता है सब्जेक्ट के ऊपर। करता है एक वचन है तब तो हैज पहले आएगा, करता बहुवचन है मतलब सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव लगाएंगे। किसके बाद, क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद हैज या हैव में से कोई एक जरूर लिखना है, ओके। फिर सब्जेक्ट लिख देना होगा जो भी होगा, नहीं शब्द होने पर नॉट लगाना है, ठीक। नहीं शब्द नहीं तो नॉट मत लगाइएगा। उसके बाद बीन लगेगा। देखिए जबकि इसमें हैज बीन हैव बीन लगती है तो इस कितना ज्यादा दूरी पड़ेगा इसके बीच में, है ना। वर्ब में आईएनजी एज यूजुअल लगता ही है, असर्टिव में, अफर्मेटिव नेगेटिव में सेम लाइक इंट्रोगेटिव में भी लगना है, ओके। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना होगा आपको। ऑब्जेक्ट निकालने के लिए भी बताया था, किसी किसको लगाएंगे ऑब्जेक्ट निकल जाएगा। प्लीज कोशिश कीजिए ना अपने आप से भी कुछ। टेलीग्राम का भी लिंक मैंने दे रखा है आपको, तो डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप उस ग्रुप में ऐड हो जाइए, उस चैनल पे आइए, आप प्लीज आइए और आप से होमवर्क करके अच्छे से पोस्ट कीजिए, उस पर आप डालिए, देखिए हम सारी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। वैसे आप कमेंट में भी बता सकते हो हमें, ओके। तो ये ऑब्जेक्ट के बाद हमें क्या करना होगा, प्लेस लिखना है। ध्यान दीजिएगा, प्लेस होगा तो कैसे होगा, ये इसकी पहचान कैसे करनी है। जब वाक्य में आप कहाँ लगाएंगे तो प्लेस निकल जाएगा, है ना। उसके बाद विद लिखना है, किसके साथ वाक्य में लगाने पर हमें विद मिल जाएगा, ठीक। होगा तो निकल ही जाएगा, हम बताएंगे कैसे। उसके बाद हमें सिंस या फॉर लिखना है टाइम से पहले, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में लगता ही है। अब एग्जांपल देखें, आपका भाई, कौन, आपका भाई, कौन लगाने से सब्जेक्ट निकल जाएगा। अपने कुछ मित्रों के साथ, किसके साथ, अपने कुछ मित्रों के साथ, देख लीजिए आप किसके साथ लगाएंगे तो विद निकल जाएगा। इस बगीचे में, कहां, इस बगीचे में, मतलब प्लेस लगाने से, कहां लगाने से प्लेस निकल जाएगा। लंबे समय से, कब से, कब से लगाएंगे तो आपको समय निकल जाएगा। आज से, कल से, परसों से, सुबह से, शाम से, दोपहर से, रविवार से, सोमवार से, जनवरी से, कितने दिनों से, कुछ भी हो सकता है। तो कब से लगाएंगे तो टाइम निकल जाएगा, है ना। आइए, क्रिकेट मैच खेल रहा है। क्रिकेट मैच क्या खेल रहा है, हमने बताया था क्या, किसे, किसको लगाएंगे तो ऑब्जेक्ट निकल जाएगा। क्या खेल रहा है, क्रिकेट मैच खेल रहा है। चलिए, खेल रहा है,
क्या कर रहा है, मतलब क्या कर रहा है, बस इतना ही लगाना है। पढ़ रहा है, क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। सो रहा है, क्या कर रहा है, सो रहा है। तो क्या कर रहा है, अब टेंस रिकॉर्डिंग रहा नहीं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करें तो क्या करता है, सोता है, पढ़ता है, हंसता, लिखता है, खेलता है, जाता है। ओके ना। तो क्या कर रहा है, कंटीन्यूअस के अनुसार आप लगाएंगे तो आपको वर्ब मिल जाएगा। पैटर्न क्या कहता है, पैटर्न कहता है एक सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, बीइंग, फिर वर्ब में आईएनजी लगाना। अब एग्जांपल देखेंगे बहुत ध्यान से। तो हमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखना है। इसमें देखिए क्वेश्चन वर्ड कहाँ है, यदि आपको याद होगा तुरंत पकड़ लेंगे आप। ये रहा क्वेश्चन वर्ड। क्या होता है इसका, मैं यहां से लिखता हूं, ज्यादा स्पेस मिलेगा। ठीक, सबसे पहले आपको लिखना होगा वाई। वाई मींस क्यों, आपका भाई मींस योर ब्रदर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर एक प्लूरल है, आप बताइए। प्लूरल ही नहीं, आपका भाई किसी का भी भाई हो सिंगुलर होता है ना। तो वाई हैज, इसका मतलब क्वेश्चन वर्ड हेल्पिंग वर्ब हो गया। फिर सब्जेक्ट लिखना है, हैव भी नहीं लिखना है, एक ही लगेगा। सब्जेक्ट लिखना है, कौन, आपका भाई, ये रहा सब्जेक्ट। तो आपका के लिए क्या होता है, आपका के लिए योर होता है, भाई के लिए ब्रदर, आप जानते ही हो। सो आई हैज योर ब्रदर। क्लियर है, इतना सिंपल। अब हमें लिखना है नहीं शब्द होता है, देखिए सब्जेक्ट के बाद हमें नॉट लगाना है। तो नहीं शब्द होगा तब नॉट लगाएंगे, नहीं है तो मत लगाइए आप। उसके बाद बीन लगेगा। चलिए अब यहाँ पर हमें बीन लगा देना होगा। ठीक, बीन के बाद क्या कह रहा है, वर्ब में आईएनजी, मतलब मुख्य क्रिया, मेन वर्ब में आईएनजी। तो वर्ब कहाँ है, कैसे पहचानेंगे, है ना। तो क्या कर रहा है, मैंने बताया था क्या कर रहा है, खेल रहा है, ये रहा वर्ब मिला। तो खेलना के लिए क्या होता है, प्ले, PLAY होता ही है। रहा नहीं रहे आने पर बताया था मैंने, आईएनजी लगा देना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस को दर्शाता है। ओके ना, तो लगा दीजिए आप भी आईएनजी से, क्या हो जाएगा, प्लेइंग। पढ़ते रहे चलिए आप, इसको क्लियर करते चलिए। व्हाई हैज योर ब्रदर बीन प्लेइंग। अब रूल क्या कह रहा है, इसके बाद ऑब्जेक्ट आ रही है। ऑब्जेक्ट निकालेंगे कैसे, कैसे पकड़ेंगे, कहां पर है। तो क्या खेल रहा है, क्या लगा करके आप वर्ब को पढ़ दीजिए। क्या खेल रहा है ना, क्या खा रहा है, क्या पढ़ रहा है, क्या लिख रहा है, हो सकता है। तो क्या के बाद यदि आप वर्ब पढ़ेंगे तो ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। चलिए क्या खेल रहा है, इसमें जो कि हमको वर्ब निकालना है, क्या खेल रहा है, तो क्रिकेट मैच खेल रहा है, ये देखिए ऑब्जेक्ट मिला है ना। तो सीधा सीधा आप क्रिकेट मैच लिख दीजिए। सो बीइंग प्लेइंग क्रिकेट मैच, क्रिकेट मैच भी हो गया, खेल रहा हो गया। अब क्या मिल रहा है हमको, देखिए अब हमको ऑब्जेक्ट भी हो गया। ऑब्जेक्ट के बाद हमको लिखना है प्लेस, कहां खेल रहा है, कहां लगाइए, प्लेस निकल जाएगा। तो निकालिए कहां पर, इस बगीचे में, ये आपका प्लेस है ना। सिंपल बताया था हम आपको कि प्लेस कितना भी बड़ा क्यों ना हो, सबसे पहले फर्स्ट, फर्स्ट के बाद लास्ट। आइए तो इस बगीचे में क्या होगा, सबसे पहले मे की अंग्रेजी होगा इन, उसके बाद इसकी अंग्रेजी लिखेंगे दिस। तो इन दिस, इन दिस, THIS। ओके, बगीचा के लिए गार्डन होता है, मैं इसे इरेज कर देता हूं, बाद में फिर से लिखूंगा दूसरा। इन दिस, बगीचा के लिए क्या होगा, गार्डन, GARDEN। ओके, इस बगीचे में ये भी हो गया। लंबे समय से ये टाइम है, मैंने इसको छोड़ दिया है क्योंकि देखिए प्लेस लिखना, विद लिखना, सिंस पर, उसके बाद टाइम लिखना है ना। तो सबसे पहले प्लेस पे पहुंचे अभी हम, इस बगीचे में, ये रहा, कहां, इस बगीचे में। प्लेस के बाद अब विद लिखना है, विद निकालेंगे कैसे, किसके साथ लगाइए, विद निकल जाएगा। किसके साथ, चलिए किसके साथ खेल रहे हैं, अपने, यहां से देखिए अपने कुछ मित्रों के साथ, यही है सबसे पहले के साथ, ये लिखना होगा के साथ। के साथ के लिए विद होता है, विद के बाद लास्ट, फर्स्ट के बाद लास्ट। तो भाई के साथ अपना की नजर, ये जो अपना शब्द है ना, इसके लिए बहुत सी चीजें होती है, लेकिन ये डिपेंड करता है उसके ठीक पहले कौन सा वर्ड है, उसी के अनुसार, उसी के अकॉर्डिंग लगाते हैं। तो भाई के अनुसार अपना की नजर लिखना होगा। तो भाई सिंगुलर है इसलिए अपना की स्पेलिंग हिज लगेगा। ये बहुवचन होता है तो अपना की स्पेलिंग दिया लगा देते हैं। अब बाकी सभी के साथ अलग अलग करती है, बताया ना कि स्टार्टिंग के आप वीडियोस देख लेंगे तो सारी चीजें क्लियर कर लेंगे आप। प्लीज जाके देख लीजिए, प्लीज देख लीजिए,
ताकि आप भी परेशान ना हो, मुझे भी परेशानी ना हो। तो के साथ क्लियर के बाद फिर अपना ही जी। अब कुछ मित्र ये बचा, फर्स्ट के बाद लास्ट आएंगे तो फिर बैक जाएंगे। कुछ मित्र, कुछ के लिए सम, मित्र के लिए फ्रेंड, आप जानते ही हो FRIENDS, फ्रेंड्स। अब क्या बच रहा है देखिए, विद भी हो गया। अब सिंस या फार लगाना होगा, तो सिंस लगेगा या फार लगेगा, ये डिपेंड करता है कि निश्चित टाइम है या अनिश्चित टाइम है ना। अब टाइम से पहले ही सिंस फार लगाना होगा। चलिए ये रहा टाइम, लंबे समय से, कब से, लंबे समय से, है ना। तो अब आप बताइए कि कितना लंबे समय से, क्लियर नहीं है ना। जब जो चीजें टाइम क्लियर ही ना हो उसको हम अनिश्चित में रखते हैं, अनसर्टेन हो गया ना, पीरियड ऑफ टाइम में जाता है। अब आप समझ गए होंगे। तो लंबे समय जो टाइम है आपका, इसके बाद इससे की अंग्रेजी में क्या लिखना, सिंस या फार। तो जब अनिश्चित समय है तब तो फार लगानी है। चलिए फार लगाते हैं हम। फार लंबे समय क्या होगा पता है? नहीं, फॉर अ लॉन्ग टाइम। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, कुछ नहीं बचा है। देख लीजिए, टाइम के बाद सिर्फ क्वेश्चन मार्क ही लगानी है आपको। ये फार्मूला दी आपने लर्न कर ली, दुनिया का कैसा भी सेंटेंस कितना ही बड़ा क्यों ना हो आप आसानी से कर लोगे। टेंस तक ये सारी चीजें क्लियर हो जानी चाहिए, ध्यान दीजिएगा। यदि टेंस तक आप क्लियर नहीं करते तो बहुत प्रॉब्लम होगी। एक और बात, चूंकि आज 4 टेंस कंप्लीट हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। मैं और भी कुछ एग्जांपल एडवांस दूंगा अभी, इसके बाद कुछ चीजें बताना चाहता हूं, प्लीज सुनिएगा जरूर, स्कैप मत कीजिए, प्लीज मत कीजिएगा। वो ये है ना कि कोई भी जो टेंस हम पढ़ते हैं उसके पहले या उसके अंदर ही हमें कम से कम 50 वर्ब लर्न हो जाना चाहिए। कम से कम 50 वर्ब आपको लर्न होना चाहिए प्रत्येक टेंस के अकॉर्डिंग। आप 4 टेंस पढ़ चुके हैं, इसका मतलब ये है कि आपको अब तक 200 वर्ब्स लर्न हो जाना चाहिए था। आपको लर्न हुआ या नहीं, या आपने लर्न कर ली उसके आगे आपको मिल नहीं रहा है, तो आप मुझे बताइए प्लीज। मैं उसे भी पोस्ट करूंगा, उसे भी आपको देने की पूरी कोशिश करूंगा। आप जैसा बताया ग्रुप में आप आते हैं तो वहां पे सारी चीजें हर दिन दी जाती है, ओके ना। तो ये सारी चीजें आपको लर्न करनी है हर टेंस के पहले या उस टेंस के पढ़ने के दौरान आपको 50 वर्ब्स लर्न हो जाने चाहिए, ठीक। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको, है ना। अब इसे नोट कीजिए, क्योंकि इसके बाद स्पेस नहीं है, फिर मैं आपको अभी बड़ा बड़ा और भी ढेर सारे एग्जाम्पल देता हूँ। थैंक यू। आइए कुछ और एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। ये है बहुत ज्यादा आसान, देखते हैं। पिछले 1 घंटे से दरवाजे पर कौन खटखटा रहा है। अब समझना आपको ये है ना कि इसमें सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट निकालने के लिए तो लगाते हैं कौन, और जब इसमें कौन लगाएंगे तो हमको सब्जेक्ट कौन ही मिल रहा है। देखिए बहुत ध्यान समझिएगा, कौन लगाने से ही सब्जेक्ट निकलेगा, अब कौन लगा रहे हैं तो हमको कौन मिल रहा है ना। देखिए पिछले 1 घंटे से दरवाजे पर कौन खटखटा रहा है। कौन खटखटा रहा है कौन लगाएंगे तो कौन ही मिलेगा, क्योंकि कौन लगाने से सब्जेक्ट मिलता है। तो कौन ऑलरेडी खुद ही पूछ रहा है यहाँ पर, चूंकि सब्जेक्ट है ही नहीं। ये जो कौन शब्द है इसी को हम जो है सब्जेक्ट मान लेंगे, लेकिन है तो ये प्रश्नवाचक शब्द, ये आप भी जानते हो, बताया गया है। अभी तक जितने भी आपने क्वेश्चन वर्ड लिखे हैं उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ड लगा देते फिर सब्जेक्ट लगा देते। लेकिन अब क्या करना है, यदि आपने कौन शब्द के लिए हु लगा दिया, ओके ना। यदि आपने कौन शब्द के लिए हु लगा दिया, आपको ये देखना है कि हम हेल्पिंग वर्ब सहायक के लिए क्या लगाए। तो हु तो सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है, ये पहले ही हम बताया। तो जब ये हु सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सोचना ही नहीं, आपको हैज लगा दीजिए, हु हैज। अभी तक हमने पढ़ा है क्वेश्चन वर्ड हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, यहां पर सब्जेक्ट लिखते थे, लेकिन अब सब्जेक्ट है ही नहीं, हु को ही सब्जेक्ट मान लिया गया है, ओके ना। तो अब यहां पर किसी सब्जेक्ट का इंतजार मत कीजिए, अब आप यहां पर बी लगा दीजिए, ओके। हु हैज बीन। एक छोटी सी बात, यदि यहां पर कौन कौन होता तब क्या करते, तो कौन कौन 2 बार आने पर यहां पर हु 2 बार नहीं लिखेंगे, ओके। ये जो हु शब्द है एक बार कौन होने पर सिंगुलर होगा, 2 बार कौन आने पर प्लूरल हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर जो है
हैज के स्थान पर हैव लगाना पड़ेगा। ओके, कितना आसान है, एक ही मतलब है। अब कौन होगा तो है हु हैज लिखेंगे, कौन कौन होगा तो हु हैव कर देंगे बस। अब आगे बढ़ते हैं। खटखटा रहा है, खटखटाना क्या होता है? नोक, के एन ओ सी के होता है ये। रहा नहीं रहे आने पर आईएनजी लगाते हैं, इसी में आप आईएनजी लगा दीजिए, के एन ओ सी के आईएनजी, नोक उसको पढ़ते हैं। के और एन, ध्यान दीजिए, इसका एक छोटा सा रूल बताते हैं आपको। जब दो कॉन्सोनेंट एक साथ आए, लोग कहते हैं ये लेटर साइलेंट है, साइलेंट क्यों है पता आपको? बता रहा हूं मैं। जब दो कॉन्सोनेंट एक साथ हो तो फर्स्ट कॉन्सोनेंट का प्रोनाउंस नहीं करते हैं, उच्चारण नहीं करते हैं। अब के को आप साइलेंट करना होगा। अब क्या पड़ेगा? नॉकिंग, मिल रहा है ना? सी के से क होता है ये, तो आपको यहाँ सी साइलेंट भी कर दोगे तभी के स्पेलिंग या के अंग्रेजी क होता है। इस तरह से आपको समझना होगा। जब दो कॉन्सोनेंट साथ होंगे तो फर्स्ट कॉन्सोनेंट का प्रोनाउंस नहीं करना है। जैसे के एन आई जी एस टी, नाइट, इसको नाइट क्यों पढ़ता है? नाइट में से योद्धा होता है, क्यों? क्योंकि के और एन दोनों कॉन्सोनेंट हैं, इस के को साइलेंट कर देंगे, ठीक, के को साइलेंट कर देंगे। अब जी एच टी ये तीनों कॉन्सोनेंट है ना, तो शुरू के दो कॉन्सोनेंट साइलेंट कर देंगे। ये देखिए अब ये साइलेंट हो गया, तो अब बचा है क्या? नाइट, यही ना, इसको नाइट पढ़ते हैं। नाइट भी होता है के एन आई एफ ई, तो उसी तरह से यहाँ भी सेम चीज है, के और एन है, शुरू में जो के है उसको साइलेंट कर देंगे, नाइट बचा। इस तरह से बहुत सी चीजें हैं। जब आप फोनेटिक्स और लिंग्विस्टिक पढ़ेंगे, फोर्थ फॉर्मेट की चीजें, उसमें आपको बहुत अच्छे से बताएंगे। अभी के लिए आप उसके बारे में ना सोचिए, बस ये देखिए कि नोक में खटखटाना होता है, रहा नहीं आने पर एनजी लगा देना। अब क्या बचा? चलिए, नोक के बाद ऑब्जेक्ट आने, क्या खटखटा रहा है? दरवाजे पर है, स्थान है, दरवाजा ही खटखटा रहा है। सो नोक के साथ हमेशा एट आता है, नोकिंग एट द डोर, दरवाजे पर हो गया, नोकिंग एट द डोर। पिछले 1 घंटे से, ये आपका टाइम है, ओके ना? प्लेस नहीं था इसमें, विद भी नहीं था, अब डायरेक्ट टाइम आ गया। चलिए, एट द डोर ये प्लेस मान सकते हैं, ऑब्जेक्ट भी है, ध्यान दीजिएगा। पिछले 1 घंटे से, ये आपका टाइम है, सबसे पहले से लिखेंगे। अब 1 घंटा क्या है? निश्चित समय है या अनिश्चित है, आपको बताना है। ये अनिश्चित समय है, इसलिए से के अंग्रेजी में क्या लगानी है? फॉर लगानी है, फॉर। पिछला, अब से के अंग्रेजी के बाद फिर ये लास्ट आएगा, तो यहाँ पर देखते हैं फॉर लास्ट, लास्ट में पिछला, एन आवर, आर पढ़ते हैं, फॉर एन आवर। क्या बचा? कुछ बच रहा है क्या? नहीं, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, पढ़ते हैं फर्स्ट को। So who have been knocking at the door for last an hour? Okay, good. आप भी बना के प्रैक्टिस करो। आपकी माता जी इस मंदिर में कब से पूजा कर रही है? कौन पूजा कर रही है? आपकी माता जी, सब्जेक्ट है यहाँ पर। चलिए, कहाँ पूजा कर रही है? मंदिर में, यहाँ पर इस मंदिर में। किसके साथ? नहीं दिया गया। कब से? कब से, अब देखिए कब से लगाते हैं तो टाइम निकालते हैं, यहाँ पर पहले से ही कब से दिया गया। अब क्या करना? तो कब तो क्वेश्चन वर्ड है और से भी लगाएंगे, इसका मतलब टाइम ही पूछ रहे हैं, क्वेश्चन वर्ड में ही टाइम पूछा जा रहा है। तो कब से के लिए सिंस व्हेन होता है, सबसे पहले लिखना होता है, ये टाइम को सबसे पहले कर देना, और से के लिए सिंस लगाएंगे, क्योंकि कब से सिंस व्हेन होता ही है। अब टाइम है ही नहीं, लेकिन फिर भी टाइम है, मतलब टाइम तो पूछा ही जा रहा है आपसे, है ना? टाइम तो पूछा ही जा रहा है, इसकी अंग्रेजी सिंस व्हेन होती है। लिख दीजिए यहाँ पर सिंस व्हेन। माता जी के अकॉर्डिंग हैज लगानी है आपको, ओके ना? सो सिंस व्हेन हैज आपकी माता जी, तो क्या होगा? योर मदर। ओके, क्लियर इतना? अब सब्जेक्ट के बाद बी लगेगा। चलिए बी लगाते हैं आप। अब पूजा कर रही है, यही ना? पूजा करना क्या होता है? वर्शिप। लिख दीजिए आप, WORSHIPING लगा देना इसमें, ये देखिए एनजी लास्ट में लगेगा, ठीक? वर्शिपिंग इस मंदिर में, ये बचा प्लेस है, इन दिस टेम्पल, इन दिस टेम्पल आ गया, लिख देते हैं। चलिए इन दिस
TEMPLE क्वेश्चन मार्क। ओके ना, क्लियर है। आगे भी देखते हैं। ये बच्चे अपने मित्रों के साथ मैदान में कितनी देर से दौड़ रहे हैं। कुछ बोरिंग तो नहीं हो रहा है, बताइएगा। बहुत रिलैक्स होकर आज पढ़ा रहा हूँ, जानबूझ कर। ये बच्चे अपने मित्रों के साथ मैदान में कितनी देर से दौड़ रहे हैं। ये कितनी देर से, ये क्वेश्चन वर्ड भी है, टाइम भी है। क्योंकि टाइम है भी नहीं भी, इसमें भी टाइम पूछा जा रहा है, कितनी देर से, कब से। देखिए, तो कितनी देर से ये टाइम को ही दर्शा रहा है, इसलिए फॉर हाउ लॉन्ग। अब चूंकि सर्टेन नहीं है, निश्चित नहीं है, इसलिए आपको फॉर लगाना होगा। तो लगा दीजिए हम फॉर हाउ लॉन्ग, कितनी देर से हो गया। कौन, ये बच्चे, प्लूरल है, बहुवचन है, इसलिए है। ये बच्चे क्या होगा, दीज बॉयज। ओके ना, सब्जेक्ट के बाद बीन लगा दीजिए। सो फॉर हाउ लॉन्ग हैव दीज बॉयज बीन, दौड़ रहे हैं। दौड़ना क्या होता है, RUN होता है। हमने रूल क्या बताइए, लास्ट में एक कॉन्सोनेंट हो, उसके पहले एक वावेल हो, ING लगाते इसमें लास्ट का कॉन्सोनेंट डबल कर देते हैं। तो ING तो लगाना, लेकिन इस एन को डबल कर देंगे। देख लीजिए, एन दो बार हो गया, एन। सो RUN, उसके बाद ING, ठीक है। सो रनिंग कहाँ, मैदान में। क्या होगा, इन द फील्ड। चलिए, और क्या बचा, किसके साथ, अपने मित्रों के साथ। विद, बच्चे बहुवचन है, इसलिए आप लिख डियर। सो विद डियर फ्रेंड्स, लिख दीजिए यहां पर। सो विद THEIR, विद डियर, FRIENDS, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। देखिए कितना ज्यादा आसान। पढ़ते हैं इसको एक बार। फॉर हाउ लॉन्ग हैव दिस बॉयज बीन रनिंग इन दिस फील्ड विद देयर फ्रेंड्स। है ना, कुछ बचा तो नहीं ना, नहीं कुछ नहीं बचा, सब ठीक है। आगे, अध्यापक कक्षा में सुबह 9 बजे से कितने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। कौन पढ़ा रहा है, अध्यापक, सब्जेक्ट। ओके, क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। किसको पढ़ा रहे हैं, अब देखिए ऑब्जेक्ट निकालने के लिए किसी किसको लगाते हैं। किसको पढ़ा रहे हैं, कितने बच्चों को, किसको, कितने बच्चों को। है तो ये क्वेश्चन वर्ड, लेकिन अब ये ऑब्जेक्ट भी है तो ये ऑब्जेक्ट, लेकिन ये क्वेश्चन वर्ड भी है, जो भी समझो। तो कितना, कितने के लिए क्या करते हैं, हाउ मेनी, हाउ मच। बच्चे गिना जा सकता है, काउंटेबल नाउन है, इसलिए हाउ मेनी बॉयज होगा। को शब्द के लिए टू लगाते हैं, टू हाउ मेनी बॉयज पहले हो जाएगा। टू हाउ मेनी चिल्ड्रन कर सकते हैं, दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए लगाते हैं, टू हाउ मेनी चिल्ड्रन कर दीजिए, CHILDREN, सही है। टू हाउ मेनी चिल्ड्रन। कौन पढ़ा रहा है, अध्यापक। अभी अध्यापक एक आप समझते हैं तो हैज लगाइए, बहुवचन समझते हैं, एक से अधिक समझते हैं तो आप हैज लगाइए। तो एक अध्यापक पढ़ा रहे हैं, हम यहाँ पर हैज लगाते हैं, हैज द टीचर। सब्जेक्ट के बाद बीन लगाना आपको, कर्ता के बाद बीन, क्योंकि कौन पढ़ा रहा है, अध्यापक पढ़ा रहा है, सब्जेक्ट यही है, उसके बाद बीन। चलिए, टू हाउ मेनी चिल्ड्रन हैज द टीचर बीन। आप क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। पढ़ाना क्या होता है, TEACHING, रहा रही, देखिए एंज लगाते ही हो गया। कब से, अच्छा टीचिंग, कक्षा में, ये बचा अभी आपका, कक्षा में, ये आपका प्लेस है, लिख दीजिए। क्या होगा, इन द क्लास। ओके ना। अब क्या लिखना आपको, सुबह 9 बजे से। कब से, सुबह 9 बजे से। यहाँ दो टाइम है। अब दो टाइम है, क्या करेंगे, सुबह 9 बजे से, सबसे पहले एक से लिखिए, यहाँ पर से लिखिए, पहले ये टाइम लिखेंगे, सुबह छोड़ दीजिए, वो लास्ट में कर जाएगा। तो 9 बजे क्या होता है, बजे के लिए हमने बताया था, आज से, कल से, परसों से, अब से, तब से, जब से, कब से, बजे से, किस में आता है, बताओ। नहीं बताना, मैं ही बता देता हूँ। ये निश्चित नाउन, क्योंकि 9 बजे बिल्कुल निश्चित है, तो निश्चित समय के लिए क्या लगाते हैं, सेंस या फार, सेंस लगाएंगे। यहाँ पर मैं सेंस लिखने जा रहा हूँ, आपको दिखना चाहिए, SINCE, ओके ना, सेंस। अब 9 बजे, सेंस 9 o'clock, NINEOCLOCK, ओके, सिंस 9 o'clock। सुबह सिर्फ बच रहा है। अब देखिए, आपको लग रहा है कि सुबह सिर्फ अकेले है, लेकिन इन द मॉर्निंग होगा,
क्योंकि जब भी सुबह शाम आता है तो उसके पहले हम इन द लगाते ही हैं कि रूल है। इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, दोपहर और रात्रि होता है तो एट नून, एट नाइट लगाते हैं। तो सुबह के लिए क्या हो जाएगा? इन द मॉर्निंग। और भी कुछ बच रहा है? नहीं, क्वेश्चन मार्क लगाइए मस्त का। अब पढ़िए इसको। So to how many children has the teacher been teaching in the class since 9 o'clock in the morning? मस्त है। समझ आया आपको? कुछ आइडिया मिला कि नहीं? क्योंकि सेंटेंस के माध्यम से मुझे सिर्फ आइडिया ही देना आपको। इस तरह के सेंटेंस आप बोल भी सकते हैं और आप प्रैक्टिस करेंगे तो रिटन भी आपकी अच्छी हो जाएगी, कोई भी एग्जाम भी आप बीट कर पाएंगे अच्छे से। सो विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। आपको अच्छा लग रहा है तो हर पढ़ने वाले बच्चों तक जरूर पहुंचा दीजिए। थैंक यू।